फिर जानता, फिर वो पुलिस के पास ले गए इसको। वो ढूंढते रहे पर कुछ भी नहीं मिला उनको। कितनी देर तक मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा, लोग मुझसे पूछते रहे क्या हुआ क्या हो गया। डेली अप डाउन करता था, तो मेरा एक दिन एक्सीडेंट भी हो गया था। कितनी कितनी देर मैं कंप्यूटर पे बैठा रहता था और ढूंढता रहता था, अपने माँ बाप का पता करना चाहता था। मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। पढ़ता था बट फेल हो जाता था। मैं बहुत शरारतें करता था, बहुत ज़्यादा शरारती था। एक दिन रात को मैंने डिसाइड किया, मैं चुपके से घर से निकल गया। कहाँ मैं वापस कैसे जाऊंगा। रात का टाइम था, रात से सुबह हो गई। जो यूपी का स्कूल था उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं पढ़ा सकते। What's your name, age, and class? My name is Abdul Razak and my class is 11th and I'm 21 years old. How long have you been attending this school? मैंने ये स्कूल 2012 में ज्वाइन किया था। 2012? Yes, 2012. So you've been here for a long time. What's your story? Like, how'd you find the school? How'd you get here? मैं यूपी के एक गांव फरूखाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी फैमिली वहाँ की रहने वाली है। मेरी फैमिली में फादर, मदर और 5 भाई बहन हैं। ठीक है, बहनें छोटी हैं। और मेरी लाइफ के बारे में मैं आपको बताना क्या प्रॉब्लम है। यूपी के अंदर जो डेफ बच्चे हैं उनके साथ ये स्कूल में पढ़ने जाता था। पढ़ता था बट फेल हो जाता था। मैं बहुत शरारतें करता था, बहुत ज़्यादा शरारती था। मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। ठीक है, मैं बहुत स्टबन था। तो उसके बाद मुझे पढ़ाई से डर लगता, क्योंकि मैं फेल होता रहता था तो मुझे डर लगता था। तो फादर मदर मुझे डांटते थे, समझाते थे, चिल्लाते भी थे मेरे ऊपर भी, पढ़, तू पढ़ता क्यों नहीं है। तो मैं उनको सॉरी फील करता था और उन्होंने मुझे दूसरे स्कूल में भेज दिया। वहाँ से मैं डेली अप डाउन करता था, तो मेरा एक दिन एक्सीडेंट भी हो गया था। जो यूपी का स्कूल था उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं पढ़ा सकते। तो मुझे पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता था और मैं फेल होता रहता था। मैं बहुत मेहनत करता था, पर वैसे ही बस कभी मेहनत करता था, कभी नहीं करता था, कोई हेल्प नहीं होती थी। तो मैंने वो स्कूल छोड़ के पापा मम्मी के साथ रहने लगा। हमने वो गांव छोड़ दिया और हम 8 घंटे लगा के दिल्ली पहुंच गए। मैं मम्मी पापा के साथ दिल्ली मूव हो गया। वहाँ पे मेरे पापा काम करते थे, कढ़ाई का काम करते थे। तो इन्होंने बोला कि मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। तो पापा बोले कोई बात नहीं, तुम अकेले चले जाओ। मुझे बहुत वॉच करते थे, मुझे संभालते थे। बट एक दिन मैंने खुद देखा, आधार कार्ड और सब कुछ है मेरे पास, मेरी एज छोटी थी। तो एक दिन रात को मैंने डिसाइड किया, मैं चुपके से घर से निकल गया। ओके, तो मैं घर से निकल गया, जाता रहा, सिटी में पहुंच गया। तो मैं एक जगह पे पहुंचा, बट मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने जस्ट डिसाइड कर लिया कि मैं इधर जाऊंगा। ओके,
तो मैं जाता रहा जाता रहा जाता रहा जाता रहा। तो मैंने देखा कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, कहाँ पे वापस कैसे जाऊँगा। रात का टाइम था, रात से सुबह हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा चिंता में हो गया कि मैं कहाँ पे जाऊँगा, कैसे वापस जाऊँगा। मैं काफ़ी ज़्यादा रोने लगा और चिल्लाने लगा, काफ़ी ज़्यादा। कितनी देर तक मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा। लोग मुझसे पूछते रहे क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया। तो मैं उनको कोई भी आंसर नहीं दे पाया, ना मेरी किसी ने हेल्प की, क्योंकि मैं डेफ था तो मैं बात तो नहीं कर पाता था ना। बहुत ज़्यादा हर्डल फेस कर रहा था कम्युनिकेट करने में। तो मुझे हिंदी पंजाबी तो आती नहीं। तो मैं एक बस में बैठ के कहाँ पहुंचा, फतेहगढ़ साहिब पहुंच गया। वहां पे मैं 1-2 दिन रहा, बट कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, ना नहाया ना धोया, ना कपड़े बदले। तो इसने पूछा कि मुझे कुछ खाने को दो, बट उसने किसी ने इसको खाने को नहीं दिया। वहां पे ही बैठा रहा और देखता रहा। और एक आदमी ने इससे पूछा, बट अब ये उसको आंसर करना चाहता पर कर नहीं पा रहा था, क्योंकि ये डेफ था। तो उसने इसको पकड़ा और इसको साथ में ले गया। उसने इससे सवाल जवाब किए, इसने अपना नाम लिख के दिया उसको। तो उसने पूछा कहाँ के रहने वाले हो, घर कहाँ पे है, इसको नहीं पता था। तो और उस इंसान को भी साइन लैंग्वेज नहीं आती थी। ठीक है, तो उसने देखा कि इसका नाम है जो वो मुस्लिम का नाम है, तो उसने समझ लिया। वो जो हेयरिंग पर्सन था वो सबसे पूछने लगा कि इस नाम को आप जानते हो, सबको पूछने लगा। नहीं, इसने इसको भी पूछा कि तुम इसको जानते हो या नहीं। बोला नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। फिर वो पुलिस के पास ले गए इसको। वो ढूंढते रहे पर कुछ भी नहीं मिला उनको। तो मैं रोता रहा, बहुत दुखी था। तो उस आदमी ने डिसाइड किया कि वो इसको साथ में ले जाते हैं। तो एक वो इंटरप्रेट करने की भी कोशिश कर रहे थे, बट उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो सब कहीं पे डाला, फेसबुक ऑनलाइन सब कहीं पे डाला, कुछ नहीं हुआ। तो 2 दिन ये वहां पे ही रहा गुरुद्वारे में। और फिर ये चाहता था कि मैं वापस जाऊं, कुछ ही नहीं रहा था। एक जो पुअर आदमी था उसको इसने बोला कि मुझे जाना है तो मुझे साथ में ले जाए। ये उनसे बात नहीं कर पाया। तो साथ में एक शॉप थी जहाँ पे चाय बिस्किट वगैरह मिलते थे, वहां पे एक आदमी था, उसने मुझे देखा। How did you come to this school? How did you get here? 30 मार्च 2012 को इस स्कूल में मैंने ज्वाइन किया। 10 साल हो चुके हैं मुझे इस स्कूल को ज्वाइन किए हुए। Oh, I see. Wow. Well, how did you get here? How did you find this school? Who helped you? गुरमन सिंह उन्होंने इनकी हेल्प की इस स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए। Wow, that's a crazy story. Did you ever find your family again since you were lost? Have you ever like reconnected with them? ट्राई करता रहता था, मैप पे डाल के, कहीं पे डाल के ढूंढता रहता था। और गूगल पे डाल के भी लोकेशन वगैरह डालता था अपने गांव की, मैं ढूंढता रहता। इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे भी फेल हो गया। और 2 दिन मैं काफ़ी ज़्यादा सर्च करता रहा, बहुत ढूंढा। कितनी कितनी देर मैं कंप्यूटर पे बैठा रहता था और ढूंढता रहता था, अपने माँ बाप का पता करना चाहता था। बट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग गए। तो ऑटोमेटिकली नेचुरली क्या हुआ कि मेरा एक डेफ दोस्त था, तो मैंने पहचान लिया। उसका फेसबुक पे अकाउंट था, वो बड़ा हो चुका था। तो मैंने वहाँ पे, उसने नंबर डाला हुआ था, तो मैंने वहाँ पे वीडियो कॉल की। तो मैंने उसको बोला कि तुम मुझे भूल चुके हो, मुझे पता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। ठीक है। तो इसने दोबारा पूछा, मेरा साइन नेम ये है। उसने बोला कि इसने पूछा कि तुम मुझे जानते हो। इसने क्वेश्चन किया और इसने उसका साइन नेम बताया और मैंने अपना साइन नेम बताया।